हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ न कुछ समस्याएं आपको होती ही रहेंगी, मन विचलित होता रहेगा और ज़्यादातर आप यूट्यूब पर इस समय भटक रहे होंगे। और वो सिर्फ उस एक ही रीज़न है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ की वीडियो देखने के लिए आप इधर उधर यूट्यूब पर भटक रहे होंगे। दोस्तों, कटाव के बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको पता है कि जब इसके पहले मैंने वीडियोस बनाई थी तो मुझे लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया वीडियोस बनाए। उसका सिर्फ एक कारण था, मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि अभी मेरा भी एग्ज़ाम है और आपका भी एग्ज़ाम है। तो इसीलिए जो टाइम का है वो टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो हम ज़्यादातर यूट्यूब पर समय ना दें, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर हम ज़्यादातर समय देंगे तो हमारा दिमाग भ्रमित होगा और उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। नुकसान हो सकता है लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप लोगों ने देखा कंट्रोवर्सी कितने दिन से भी चल रही थी, वो 2 संस्थानों के बीच में, चाहे वो यूपी पुलिस के एक क्वेश्चंस को लेकर जो मैथ में क्वेश्चंस पूछा गया था उसको लेकर के, और या फिर मेरा पढ़ाया हुआ आया, तुम्हारा पढ़ाया हुआ आया, वहाँ से नहीं आया, वहाँ से आया, मैराथन नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो ये तमाम कंट्रोवर्सी आप लोग देख चुके होंगे और मुझसे पहले देख चुके होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने समय का ध्यान देते हुए और मैंने उस जो लास्ट वीडियो था मैंने उसमें डिस्कस भी किया था कि आप लोग प्लीज़ अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और किताबों पे ध्यान दें, ज़्यादातर मैराथन वगैरह के चक्कर में न रहें। देखिए, जो सर ने बताया, वो नवीन सर ने, कि जो मैराथन का जो उद्देश्य रहता है तो वो हमारा रिवीजन का रहता है, तो उन्होंने एग्जैक्ट सही बताया। देखिए दोस्तों, अगर आप देखिए 2 एंगल से देखा जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम मैराथन देख के हम क्वेश्चन फंसा ले जाएंगे तो ये बिल्कुल सरासर मतलब आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस एंगल सोच रहे हैं तो मैराथन का जो मतलब होता है वो होता है रिवीजन, है ना। तो रिवीजन जो पहले से पढ़ चुका है उसके लिए मैराथन जो है वो बेनिफिट करता है ना। तो मैराथन सबको देखना भी नहीं चाहिए एक्चुअली में। जिसका जो टॉपिक कमज़ोर है, जैसे बहुत सारे लोग लड़के होते हैं कि जिनका मतलब रीजनिंग दो दो चार चार टॉपिक मतलब कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है, फिर वो सोचते हैं कि एक बार यार शुरू से लेकर लास्ट तक मैं रीजनिंग का वो देख लूँगा तो मेरे दिमाग जो है रिकॉल हो जाएगा, तो मैं चीज़ों को अच्छी तरह से बेहतर ढंग से कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन हो गया। वही सेम आपके हिंदी में, लेकिन आई थिंक हिंदी में जो पर डे क्लास चाहे वो विवेक सर का ले रहा होगा या फिर किसी भी चैनल पर हिंदी पढ़ रहा होगा, या फिर खुद से ही अगर वो सोच रहा है खुद से ही पढ़ रहा है। और आई थिंक खुद से भी सब लोग पढ़ रहे थे और साथ ही साथ क्लास भी अटेंड कर रहे थे, क्योंकि क्लास से क्या होता है कि जो 1 घंटे की क्लास होती है उसमें सारा कुछ हमारा रिवाइज़ हो जाता है ना। तो इस तरह से वो दोनों पे ले रहे होंगे, ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट थे। तो मेरा कहना है सिर्फ जो मैराथन क्लासेस होती हैं वो सारी क्लासेस मत लीजिए, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो वो क्लासेस अटेंड कीजिए। और ये ना सोचकर कि मैराथन से फंसेगा, भाई ये मत सोचिए कि मैराथन से फंस जाएगा, ये सोचकर कि हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं लाया था। और बीच बीच में कई भाइयों का कमेंट्स भी आया कि भैया आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो। तो मैंने अपने जो है इससे 1-2 लोगों का ईमेल आया था मेरे पास, तो मैंने बताया कि भाई देखो, अभी मैं वीडियोस नहीं ला रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वीडियोस ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी वीडियोस लाऊंगा तो अभी व्यूज़ भी अच्छा खासा आएगा, तो हमारी अर्निंग भी होगी। मेरा कहीं से भी कोई उद्देश्य नहीं था। आप लोग जानते हैं कि मेरा मतलब दिखावा करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता। जो एग्जैक्ट होता है वही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ एकदम जो सही रास्ता होता है, ठीक है। चलिए आते हैं कटाव पर। तो आगे भी डिस्कस करेंगे कि आपको अब आगे क्या करना है। एक चीज़ दोस्तों ये समझ लीजिएगा, कटाव चाहे जो जाए, सब लोग अपने अपने आधार पे बता रहे हैं। मेरा भी कटाव गलत हो सकता है ना, मैं सही नहीं हूँ, ये भी हो सकता है। सबकी एक अलग अलग वो होती है, एक्सपीरियंस होता है। हाँ, तो
मैंने भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और लोगों का जो अनुमान है, इसलिए मैंने इसके पहले कटाव नहीं लाया। आज देखिए आंसर की आ गई है, उसको देखने के बाद जो हमने कटाव जो हमने एनालिसिस किया है खुद से, वो मैं कटाव आप सबसे बताने वाला हूँ। और कटाव किसी का भी गलत हो सकता है। यहाँ तक आपने एसएससी जीडी में देखा था, सर का गलत हो गया था, तो कटाव किसी का भी गलत हो सकता है। मेरा भी स्वयं गलत हो सकता है, किसी भी सर का गलत हो सकता है। तो उस पर आप लोग ज़्यादा विशेषकर ध्यान ना दें, लेकिन एक सेफ स्कोर जो होता है तो उसके इर्द गिर्द ही रहेगा। इसमें आप 100% इसमें श्योर हो जाइए। ठीक है, आइए आते हैं कटाव पर। तो एक भाई ने हमें एक कमेंट्स ले लेते हैं। तो भाई ने जो कमेंट्स किया था, अनुज पांडे नाम है, तो ये EWS से हैं। तो लिखते हैं कि भैया मैं आपको काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ और मेरे EWS कैटेगरी से 192 नंबर है और 30 की सेकंड शिफ्ट में क्या करूँ। तो भैया मैंने आपको कमेंट करके बताया भी था, और दूसरी बात आप ये वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए कटाव की वीडियो पर एक बार नज़र डालते हैं। 2018 की जो कटाव थी, देखिए हमारा मोबाइल ठीक नहीं है, इसको जैसे मैंने स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता। मोबाइल हमारा बहुत मतलब गड़बड़ है, इसीलिए मैं स्क्रीन पे उसको एडिट वेडिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा स्पेस कर सकता होती है। इसलिए मैं काफ़ी में नोट करके रखा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ों को ध्यान से सुनिए। तो 2018 की जो कटाव थी 41,520 की, उसमें जनरल का 225 स्कोर था, जो कि 113 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, OBC का 216 जो कि 108 क्वेश्चन बन रहा है, और EWS उस समय नहीं था इसमें, और SC का 187 यानी कि 94 क्वेश्चन बन रहा है SC का। ST का 77 क्वेश्चन यानी कि 153 स्कोर इसमें आपका हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें 41,520 में जो गर्ल्स कैटेगरी के जो हमारी सिस्टर्स हैं, उनकी जो कटाव गई थी वो 100, लगभग 100 यानी कि 199 पॉइंट कुछ था। तो मैं लगभग में ही चीज़ों को बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि पॉइंट इधर पॉइंट उधर, तो लगभग में है ये सब चीज़ें। तो लगभग 100 क्वेश्चन जो है 41,520 में आपकी कटाव गई थी। ठीक है, अब ये कटाव इतनी गई थी तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन गई थी, ये भी आप लोग समझ लीजिए। और नॉर्मलाइजेशन में 40 से 50 नंबर लगभग इर्द गिर्द लगभग बहुत सारे लड़कों को मिला था नंबर, इतना स्कोर आप लोग समझ लीजिए। अगर 40 नंबर का हम स्कोर लेते हैं तो 40 में आप 40 नंबर में आपका 20 क्वेश्चंस होता है। 20 क्वेश्चंस को अगर आप वहाँ से माइनस करोगे तो गर्ल्स का कितना हो गया, 80 क्वेश्चन। ठीक, गड़बड़ नहीं बोल रहा हूँ, 80 क्वेश्चन आपको हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग खुद को रियलाइज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 2019 का। 2019 में 49,568 जो है इतनी रिक्तियाँ थी, और बॉयज़ का और गर्ल्स का इसमें दोनों का सेम जो है था। तो इसमें जो जनरल का बन रहा है क्वेश्चन वो 185 स्कोर हो रहा है, जिसमें 93 क्वेश्चन बन रहा है। और ये मैं लगभग बता रहा हूँ, पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। तो 93 क्वेश्चन बन रहा है। OBC का 172 86 क्वेश्चन, SC का 145 73 क्वेश्चन, और ST का 114 यानी कि 57 क्वेश्चन। ये आपका 2019 का हो गया। ठीक है, 49,568 का एनालिसिस। ठीक है, अब आते हैं 2021 में जो जेल वार्डर का पेपर हुआ था, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जेल वार्डर का जो पेपर था उसका भी लेवल मॉडरेट ही था, उसको ईजी नहीं कहेंगे, उसका भी मॉडरेट टू हार्ड था जेल वार्डर का। क्योंकि जिस टाइम वो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम उन अभ्यर्थियों से आप बात करेंगे, पूछेंगे, तो वही आपको बता पाएगा कि उस एग्ज़ाम का लेवल क्या था। वो भी सरल नहीं था, वो भी अपने आप में एक बहुत ही उम्दा प्रश्न उसमें भी बनाया गया था। ठीक है, तो उसका जो हमने रियलाइज़ किया है, एनालिसिस किया है, तो वो उसका है जनरल का 94 क्वेश्चंस, 187 जो है प्रश्न बन रहा था, सॉरी 187 स्कोर बन रहा था, जिसमें 94 क्वेश्चंस आप समझ लीजिए। ठीक है, OBC का 189 यानी कि 90 क्वेश्चन, SC का 155 यानी कि 78, और ST का 129 यानी कि 65 क्वेश्चन। तो जनरल का 94, OBC का 90, SC का 78 और ST का 65। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, इतना आप समझ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिला होगा, 10 और 10 से 15 जो है नंबर मिलता ही है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिए। और जो गर्ल्स का है वो 83 क्वेश्चन यानी कि 166 नंबर हुआ था। तो 83 क्वेश्चन, और ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ 83,
ओबीसी का 78 क्वेश्चन, एससी का 67 क्वेश्चन और एसटी का 51 क्वेश्चन। ये आपका बन रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक, ओके। तो इसमें भी 2.5 गुना लड़के बुलाए गए थे 2019 में भी और आपके 2018 में भी, इतना हो गया। अब आते हैं फाइनल कट ऑफ 2024 की बात करते हैं कि जो हमारा 2024 का जो कट ऑफ होने वाला है वो कितना जा सकता है। ठीक है, आइए तो देखिए 2024 में जो हमने जनरल का कट ऑफ का एनालिसिस करके बताया है वो 95 से 97 क्वेश्चन आपका बनेगा। और ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपका फिजिकल का कट ऑफ है और विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का नंबर इसमें ऐड नहीं करना है। अब वो नॉर्मलाइजेशन का मैं वीडियो लाऊंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट जो है आपका सरल, लेकिन वो तो बोर्ड जो है तय करेगा कौन सा हार्ड कौन सा। लेकिन एक अपने हिसाब से एक देखते देखते अनुभव हो जाता है हाँ यार कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किस में बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया है, किस में कम किया है, उस हिसाब से रियलाइज हो जाता है। ठीक है, तो जनरल का 95 से 97 क्वेश्चन, ओबीसी का 92 से 95 क्वेश्चन। अगर इसके बीच में आपका आ रहा है तो आप लोग फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से थोड़ा कम जाएगा, यानी कि 90 से 93 क्वेश्चन आपका रहेगा, इसके बीच में रहेगा। और आपका एससी का 85 से 87 क्वेश्चन और एसटी का 78 से 81 क्वेश्चन। और ये जो मैंने इस क्वेश्चंस लिया है इसमें पिछली कट ऑफ से मैंने ज़्यादा ही लिया है, कम नहीं लिया है कि मतलब हम कम ले लें फिर, और बिना नॉर्मलाइजेशन नंबर का मैंने लिया है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। और अगर आप 41,000 से रियलाइज़ करेंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर काट दीजिए तब आप उसमें देखेंगे कि यार कितना एक्चुअली में कितना स्कोर बन रहा है। तो 2024 का ये मैंने जो आपको डाटा दिया है 95 से 97 जनरल, 92 से 95 आपका ओबीसी और 90 से 93 आपका ईडब्ल्यूएस, 85 से 87 आपका एससी, 78 से 81 आपका एसटी। और फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो 85 से 90। अगर इसके अंदर आपका स्कोर हो रहा है तो आप लोग बिना किसी का कट ऑफ का वीडियो देखे यूट्यूब पर, बिना भटके, बिना इधर उधर दिमाग खर्चा किए, दिमाग ख़राब किए, आप लोग अभी फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। हाँ, तो आप लोग फिजिकल यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन में 23 और 24 वालों को 100% नंबर मिलेगा और वो भी अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 20 से 25 नंबर मिल जाएगा, 10 से 15 के बीच में बस यही रहेगा। किसी को 8 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, वो बोर्ड का अपना मानना है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 15 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर आपको मिलेगा, बस 15 नंबर, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, 15 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 23-24 वालों को जो चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो, दोनों को मैं बता रहा हूँ, दोनों को नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन का मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन का एक वीडियो मैं लाऊंगा, उस पर थोड़ा और गहन अध्ययन कर लो। और इसमें नंबर किसका काम होगा मैं आपको बता दूं। नंबर इसमें जो काम होगा वो 31 फर्स्ट सेकंड दोनों, मतलब कम नहीं होगा, मतलब इनका ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा नहीं होगा, मैं ये बता रहा हूँ। अभी आपका अगर इस 31 में आ रहा होगा तो आप ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी बोल दें, तो देखिए किसी का भी हो सकता है, ये मेरा मानना है जिस हिसाब से मैंने पेपर को देखा था। ठीक है, तो 31 का फर्स्ट सेकंड दोनों का वो उनका नंबर ज़्यादा बढ़ने का चांस नहीं है। और दूसरी बात 30 के फर्स्ट का, सेकंड का नहीं, 30 के फर्स्ट का, इनका जो भी भाई इसमें बैठे थे उनका ज़्यादा नंबर बढ़ने का चांस नहीं है। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा 23 का सेकंड में एग्ज़ाम था। और अगर आप लोग देख रहे होंगे एक आलोक राठी नाम का बंदा है, वो पश्चिमांचल का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो उस भाई से मैंने मतलब वहाँ पे मैंने देखा था, उस भाई के वीडियोस में मैं मतलब 2-4 देखा था। और तो उनको देखा था, उन्होंने एसएससी जीडी में बहुत अच्छा स्कोर किया था, है ना। तो उन्होंने 23 के सेकंड में जो उन्होंने पेपर करके आया है वो उनका 117 क्वेश्चन फाइनल बता रहे थे कि हमारा 117 क्वेश्चन सही है। सोचिए जो एसएससी जीडी में बहुत अच्छा स्कोर करता है वो यूपी पुलिस में 150 में से 117 क्वेश्चन करता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो पेपर का लेवल था और जो प्रेशर था वो किस हिसाब से था। दूसरा आता है
एक बहन है, वो है एन एस्पिरेंट आंचल, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो उनका जो स्कोर था वो शायद 90 से 95 के बीच में उनका बन रहा था। और इन दोनों भाइयों को मैं बता रहा हूँ कि मेरे से, मैं जब RWA पे टेस्ट दे रहा था तो इन दोनों लोग का बहुत हाईएस्ट स्कोर जा रहा था। मैं देख रहा था कि 250 के ऊपर तो आलोक राठी जी का था, और जो 250 के नीचे था वो आपका एन एस्पिरेंट आंचल, इनका इसी के 250 के इर्द गिर्द इनका स्कोर हो रहा था। लेकिन ये लोग क्या है, डायरेक्ट आके इतना कम स्कोर हो गया इनका, सोचिए, जबकि पढ़ने में बहुत अच्छे थे। और एक और भाई हैं, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, यूट्यूब पे वो भी वीडियोस बना रहे थे। तो उनका स्कोर जो है वो 104 या 105 क्वेश्चन आके वो हो गया, आप लोग देखे होंगे 105 या 104 क्वेश्चन आ गया। तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, तो वो भी एनालिसिस कराते हैं। तो सोचिए, इतने जो पढ़ने वाले बंदे हैं, देखिए आप मार्केट में आप कैसे रियलाइज़ करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे कि यार कितना कट ऑफ जा सकता है। आप अपने आसपास देखिए, अपने लाइब्रेरी में देखिए, अपने जो है कोचिंग में देखिए, अपने दोस्तों से, हाँ यार आपका कितना आ रहा है, वो पढ़ने में बंदा कितना तेज़ था। और ऐसा नहीं कि एक दो टेस्ट में, हर एक टेस्ट में अच्छा स्कोर जा रहा था, तो उसका कितना हुआ, इससे आप रियलाइज़ कर सकते हैं जब पढ़ने लिखने वाले जो इतने अच्छे स्टूडेंट थे, उनका इस हद तक कितना स्कोर हुआ है। तो फिर जो उनसे थोड़ा एवरेज होंगे या थोड़ा कम होंगे, तो उनका कितना स्कोर हुआ होगा, सोचिए। तो आप लोग जब ऐसे भाई जब उसमें एनालिसिस कराते हैं, जब अपना टेस्ट का रिव्यू देते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि यार ये तो टॉपर्स के श्रेणी में आएंगे, ये तो टॉपर्स बनेंगे। लेकिन जब इनका इतना स्कोर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है टॉपर्स की कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी एक मुदित भाई हैं, तो मुदित भाई को आप लोग जानते ही हैं, और जाहिर सी बात है आप लोग जान रहे होंगे। तो मुदित भाई का जो उनका स्कोर था वो 248, यानी कि 124 क्वेश्चंस वो बता रहे थे कि हमारा। अब वो उनका किस शिफ्ट में था ये मुझे पता नहीं है। 124 क्वेश्चंस बताइए, मुदित भाई का भी उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो यार बहुत बढ़िया स्कोर है। लेकिन मुदित भाई के हिसाब से वो उनका स्कोर क्या कह रहे थे कि मेरा स्कोर कम है। तो आप सोचिए कि मैक्सिमम अगर कोई किया होगा तो वो 250 तक किया होगा। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा गया है। 2-4-10 100 मुश्किल से 100, बस ये थोड़ा अपवाद हो गया। बस 250 के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई गया है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, ज़्यादा आप लोग मत सोचिए कि अब भर की वीडियोस, बड़े-बड़े संस्थानों के कोर्स बेचना है, ये करना वो करना, उनका वीडियोस देख के मैं कोर्स ले लूँ, फिर ये करूँ, फिर दौड़ने ना जाऊँ। तो फिजिकल आप करते रहिए, नहीं बाद में धोखा खा जाएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो में आज 1 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो मैं 1-2 दिन में आपसे लाइव सेशन थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ कि आपसे थोड़ा ऐसे लाइव बात कर लें तो थोड़ा हमारा भी मन हल्का हो जाए, क्योंकि मैं भी इस समय थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, हाँ। आप भी डिस्टर्ब चल रहे हो, तो डिस्टर्ब अब मत होइए। जो होना था, जो एग्ज़ाम में वो हो गया 100%। आपने जो करके आए हैं, अब आगे के फिजिकल की तैयारी करिए। अब यार देखिए, अब डिस्टर्ब होने से क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा। और इस समय बेरोज़गारी का हालत इतना ज़्यादा ख़राब है ना, अगर आप मार्केट में मैं इस समय यही देख रहा हूँ मार्केट में कि बेरोज़गारी का कितना आलम ख़राब है। कहीं भी प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, ठीक है। इसलिए एकदम कूल माइंड से, एकदम अगर कुछ करना हो तो साइड में कुछ करिए। अगर बहुत ज़्यादा अगर परेशानी है आपके घर में, या तो फिर अगर आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, तो आप सीधे से पढ़ाई करिए यार। 1 आध साल में भर्ती आएगी, 2-2 बार भर्ती देखने को मिलेगी। 1 साल में 2 बार भर्ती देखने को मिलेगी, जान लीजिए। 40,000 आएगी। ये 40,000 अभी का डाटा है, लेकिन हमें लग रहा है 50 के ऊपर ही आएगी, क्योंकि अगर ये 3-4 महीने आएगी तो 50 के ऊपर ही भाई भर्ती आएगी, इतना आप जान लीजिए। 40,000 प्योर जो है मेल का आएगा, और 10,000 आपकी फीमेल का आएगा। इतना आपकी भर्ती आने वाली है, और ये लगभग फरवरी या मार्च तक आएगी। इसके पहले भर्ती का कोई चांस नहीं है, ठीक। तो आप लोग यूपी पुलिस का छोड़कर यूपीएसआई का तैयारी करिए। हम भी करेंगे आपके साथ में, और जैसा भी रहेगा आपसे एनालिसिस करते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे। और अगर आप यूपीएसआई का करते हैं तो आपका यूपी पुलिस भी आप कवर हो जाएगा, यूपीएसआई भी कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये दोनों आपको कवर हो जाएगा और इस आपको ये बढ़िया रहेगा। अब आप यूट्यूब पे कटाप वीडियोज़, ये वीडियो वो सब देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के अपना जो है कंसंट्रेट करके पढ़ाई में दिमाग लगाएं, फिजिकल में करें। पढ़ाई में अगर आप 4 से 5 घंटे भी इस समय अगर समय दे रहे हैं तो वो काफ़ी है, इनफ है। मैं जानता हूँ कि इस समय आप लोग मतलब बहुत स्थिति आपको जो मेंटली प्रॉब्लम है बहुत बुरी तरह से आप लोग गुजर रहे हैं। तो अगर 4 से 5 घंटे भी आप लोग समय दे रहे हैं तो नो डाउट बहुत बढ़िया समय है। आप लोग फिजिकल में, हम जानते हैं कि फिजिकल आप करके आते हैं तो आप थक जाते होंगे, नींद बहुत आती है। और दोस्तों रही बात फिजिकल की, तो मैं इसके बाद फिजिकल का वीडियोज़ एक लाऊँगा। मैं आपको बता दूँ, मैं लगभग 3 से 4 महीने मैं एकेडमी में रहा हूँ, जो आपका डिफेंस करियर एकेडमी आपका लखनऊ में पड़ता है। आप लोग इस समय देख रहे होंगे जो विपिन कानपुर के हैं, जो वहाँ के जो है ट्रेनर हैं, और आपके अतुल अतुल करके एक हैं ट्रेनर, वो आपके, तो उनके साथ भी मैं मतलब रह चुका हूँ। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स बताऊंगा फिजिकल के, और 100% श्योर आप अगर मेरी बातों को मानते हैं, आप करते हैं, तो 100% श्योर हो जाइए कि आपको 100% सफलता मिलेगी फिजिकल में। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। कौन सा जूता पहनना है, कौन कैसे डाइट लेनी है, और कैसे आपको स्टार्ट करना है, कितने दिन में आपकी प्रैक्टिस होगी, कितना आपको स्टार्ट होगा, सब कुछ एकदम डिटेल से अब बिल्कुल अब प्रॉपर वीडियोज़ आएगी मेरी, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियोज़ कैसा लगा, और आप हमसे क्या और मतलब किस टॉपिक पे वीडियोज़ आप चाहते हैं। और मतलब इस तरह के, देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका मित्र हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं मतलब जो कहते हैं कि इधर-उधर फेंकने वाली बात नहीं करता, तो एकदम ज़मीनी स्तर पे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसा लगा, और आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए, क्या सहायता चाहिए, क्या मशवरा चाहिए, सब कुछ आपसे आपस में डिस्कस करेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी को नमस्कार। आप लोग ऐसे बने रहें और बिल ऐसे कूल होके एकदम बढ़िया सा करिए, क्या करेंगे, कोई जीवन है, चलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।